विनीत, मैं आपको इस वक्त रोकना चाह रहा हूं, आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। हम उस तस्वीर आपके जरिए सबसे पहले अपने दर्शकों तक दिखाएंगे, वो तस्वीर जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं। शंकर हमारे सहयोगी, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, जो खबर मिल रही है वो सिर्फ इस सूबे की सियासत से नहीं, वो पूरे देश की सियासत से जुड़ी होगी। गृह मंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री और सिंधिया की मुलाकात, इससे जुड़ा कोई अपडेट? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उसके बाद उनसे मिलने के बाद उनके साथ में प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे, उसके बाद एक तरह से स्पष्ट हो चुका है कि होली के रंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्ण तौर पर बीजेपी के रंग में रंगने के लिए तैयार हैं और शायद उसी का एक स्क्रिप्ट है बाकायदा, वो रंगा गया। और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकायदा अपने आवास से निकलने के बाद वो अमित शाह के साथ में प्रधानमंत्री आवास पे आए हैं, तो इतना तो स्पष्ट हो गया है कि आगे उनकी राजनीतिक जो कदम है वो किस कदम बढ़ चुके हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हालात बने, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नज़रअंदाज किया गया, ये उनका कहना है कि जिस तरह से बाकायदा इन मामलों पर बहुत कोशिश की गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाया जाए, वो रूठे हैं उनको मनाया जाए, लेकिन इस मामले पर बहुत जो कोशिश की गई वो लगभग नाकाम रही। शायद इसी का फलसफा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह से मिलने के बाद अपनी जो बात है वो उन्होंने स्पष्ट किया। उसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास पर आकर अब औपचारिक तौर पर जो एक मिलना होता है, जो बैठक होता है, वो बाकायदा चल रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त में भी बाकायदा प्रधानमंत्री आवास पर हैं। तकरीबन 10:30 बजे वो यहाँ पे पहुँचे थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। तो जिस तरह से एक आकलन किया जा रहा था, जिस तरह से बाकायदा जिस वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आवास से निकल रहे थे, उस वक्त में भी बाकायदा न्यूज़ 18 ने इस बात को काफ़ी मजबूती से कहा था कि उनके चेहरे पर जो बाकायदा स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक गुस्सा जो था उनके चेहरे पे देखा जा रहा था। तो इतना स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो चेहरा है वो स्पष्ट तौर पे बता रहा था कि उनके मन में कुछ एक बड़ा जो फैसला है बाकायदा वो चल रहा है। और उसी फैसले के एक आहट जो है बाकायदा वो आप देखी जा सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे पहुंचे और वहाँ पहुंचने के बाद वो वहाँ से निकल के सीधे प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरह से लगभग ये पूरा का पूरा एक जो चित्र है बाकायदा साफ होता दिख रहा है और इतना स्पष्ट है कि जैसा एक कयास लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी के आला कमान से मिल सकते हैं। जिस तरह से इस मामले पर बाकायदा शिवराज सिंह चौहान जो है स्पष्ट तौर पे एक विनिंग मूवमेंट पे बाकायदा उन्होंने कहा था कि वो इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो कहीं न कहीं चाणक्य जो है इस मामले के शिवराज सिंह चौहान बताए जा रहे हैं, जो बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने में लगभग सफल हुए और उनको लगभग बीजेपी में लाने के लिए लगभग सफल हो गए। तो जिस तरह से बाकायदा देखा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले काफ़ी समय से कहीं न कहीं एक नज़रअंदाज होते हुए दिख रहे थे और कमलनाथ सरकार में बाकायदा उनसे नाखुश चल रहे थे। तो इस मामले पर कोशिश की जा रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझाने की, हालांकि कल देर रात तक इस मामले पे कोशिश होती रही सचिन पायलट के द्वारा कि वो उनको मना लिया जाए, लेकिन अब पूर्ण तौर पर लगभग बीजेपी के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शायद इसी का तकाजा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिले और उसके बाद आप पूर्ण तौर पर बाकायदा अब उस मामले पर एक इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर अब कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में और औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो सकता है जो बाकायदा जब दरअसल पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि एक तस्वीर भी आ सकती है सियासत की, बदलती हुई सियासत की दरअसल वो तस्वीर होगी, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। और इन सब के बीच लगातार अपडेट ये कि भोपाल में हलचल तेज हो गई है और लगातार जो सीएम हाउस है वहां पर हलचल तेज हो गई है। बाला बच्चन पहुंचे हुए हैं, जीतू पटवारी, लाखन सिंह इससे पहले सीएम हाउस पहुंचे हैं। लगातार मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट सियासी हलचल का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली से लगातार खबरें आ रही हैं उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। मंत्री जीतू पटवारी के बंगले पे थोड़ी देर पहले लाखन सिंह पहुंचे थे, करीब आधे घंटे तक उनके बीच में लंबी मुलाकात हुई, कई बातों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि मीडिया ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बातचीत करने से साफ तौर से इनकार कर दिया और फिर उनका काफिला जो है सीएम हाउस की तरफ रवाना हो गया। सीएम हाउस की तरफ आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगा दिए गए, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जीतू पटवारी के बाद लाखन
लाखन सिंह के बाद गृह मंत्री बाला बच्चन भी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और अंदर जो है सीएम कमलनाथ तमाम जो मंत्री, तीनों मंत्री जो पहुंचे हुए उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो तमाम मंत्री बीती रात पहुंचे थे उनसे भी चर्चा की गई थी, लेकिन अभी जो ताज़ा घटनाक्रम सामने आया दिल्ली से निकलकर, उसके बाद सीएम हाउस में हलचल तेज हो गई है। तीनों मंत्रियों से लगातार सीएम कमलनाथ चर्चा कर रहे हैं। जो मौजूदा सियासी गणित है उसको लेकर ये चर्चा चल रही है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार बचने वाली नहीं है, सरकार गिर जाएगी, यदि मौका मिला तो बीजेपी सरकार बनाएगी, इस तरीके के बयान जो है सुबह के वक्त आए थे। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया था कि अब सरकार जल्दी गिर जाएगी, तो ये संकेत देने की कोशिश की गई थी, इस तरीके के दावे किए थे। लेकिन पीसी शर्मा जो कि जनसंपर्क मंत्री है उन्होंने इन तमाम दावों को खारिज किया था। लेकिन इस समय जो है, इस वक्त जो है सीएम हाउस के अंदर बैठक चल रही है, तमाम मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। 3 मंत्री लाखन सिंह, जीतू पटवारी, बाला बच्चन सीएम कमलनाथ से चर्चा कर रहे हैं। हलचल तेज है, अंदर क्या बातचीत चल रही है, मौजूदा सियासत को लेके बातचीत चल रही है, तमाम समीकरण जो मध्य प्रदेश में बन रहा है, जो आंकड़ों को लेके, जो बहुमत को लेके जो बताया जा रहा है कि बहुमत हमारे एक बड़े अपडेट के लिए शंकर आनंद की तरफ हमें जाना होगा। शंकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अपडेट जल्दी आओ। हाँ शंकर, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, इस मामले पर अभी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में भेजा जा सकता है और उसके बाद में जब मोदी सरकार में बकायदा बीजेपी सरकार जब मंत्रिमंडल में फेरबदल करेगी, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया जा सकता है। इस मामले में बकायदा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल शुरुआती तौर पर मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा भेजे जाने के बाद जब उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा सकता है। एक तरह से कहा जा सकता है इस वक्त की बड़ी खबर है और हमारे सूत्र इस मामले पर बकायदा कंफर्म कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही है, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, इस मामले पर बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जो एक मसौदा तैयार हुआ है, जो एक रूपरेखा तैयार हुई है, वो सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। उसके बाद उनको बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बकायदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और एक केंद्रीय मंत्री का भी दर्जा दिया जाएगा। तो इतना स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह से वहां पर बकायदा एक तरह से कहा जा सकता था कि वो उनको साइडलाइन किया हुआ था, उनको नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी में वो तमाम पद और प्रतिष्ठा दोनों मिलता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त में प्रधानमंत्री आवास के अंदर में काफी महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही है, उस बैठक में बकायदा उनके पद और प्रतिष्ठा दोनों का ख्याल रखते हुए इस मामले में बकायदा चर्चा हो रही है। और हमारे सूत्र इस मामले पर कंफर्म कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा सांसद के तौर पे बकायदा नियुक्त किया जाएगा और मध्य प्रदेश से बीजेपी अपने तरफ से बकायदा राज्यसभा के लिए उनको मनोनीत करेगी और उसके बाद इस मामले पर जो एक अंतिम तौर पर बकायदा मुहर लगाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्थान दिया जाएगा। तो इतना स्पष्ट है कि इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया से संबंधित और उनको बकायदा राज्यसभा सांसद। तो यहाँ पर एक तरह से कहीं न कहीं पूरा स्पष्ट है कि यहाँ पद और प्रतिष्ठा दोनों मिलता हुआ दिख रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और एक तरह से कहा जाए कि अगर पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो इनके जिस तरह से इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता के साथ में इनका एक जो आधा जो उनका परिवार है वो कांग्रेस में था, आधा इनका बकायदा बीजेपी में था। तो कहीं न कहीं वो बीजेपी वाली जो छवि है, जो बीजेपी की पृष्ठभूमि जो है, वो कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं न कहीं उसको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय में उनको नजरअंदाज किया जा रहा था मध्य प्रदेश में सरकार में, तो कहीं न कहीं उसी बात से नाखुश होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और जिस स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य अपने आवास से निकल रहे थे तो उनके चेहरे का आव भाव स्पष्ट तौर पर दिखा रहा था, कहीं न कहीं जो एक नाखुशी और बकायदा जो गुस्सा है उनके चेहरे पे था। उन्होंने उस वक्त में मीडिया से कोई बातचीत नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे बहुत कोशिश की उनसे बातचीत करने का, लेकिन वो वहाँ से निकलने के बाद अपने आवास से तकरीबन 1 घंटा पहले निकले। उसके बाद वो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे पहुंचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर उनके साथ में प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे। इस वक्त में अभी भी
प्रधानमंत्री आवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। लेकिन जिस तरह से अब पद और प्रतिष्ठा की बात आ रही है, दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलता हुआ दिख रहा है। और पद की जो अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको लाया जाएगा और इसके साथ ही उनको मध्य प्रदेश से ही, यानी कि मध्य प्रदेश, इसलिए बार बार मैं उस बात को जोर दे रहा हूं क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर ये काफ़ी देखा जा रहा था, मध्य प्रदेश से की जो राजनीति से बाकायदा जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद के तौर पर नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर पहले से एक जो रुख जो था, एक पहले से ही जो सारी चीज़ें स्पष्ट थी, जो कहते थे कि प्रतिष्ठा और पद दोनों राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एक कदम है वो कदम बीजेपी की ओर जिस तरह से बाकायदा बढ़ा है, तो कहीं न कहीं वो दोनों यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस में बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो स्थिति बनी थी, यहाँ पर दोनों धूमिल होते हुए दिख रही थी। यहाँ पर ना उनका पद मिल रहा था, ना प्रतिष्ठा बची हुई थी। तो जिस तरह से वहाँ पर आला कमान से, कांग्रेस आला कमान से बाकायदा बहुत कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझाया जाए, मनाया जाए, उनको मनाने के लिए बहुत कोशिश की गई थी। सचिन पायलट खुद वहाँ पे बात कर रहे थे और यहाँ भी एक मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी खुद बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो रुख है वो स्पष्ट हो चुका है और बीजेपी के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये होली का त्यौहार किस तरह से बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बाकायदा और बीजेपी के लिए कहीं न कहीं एक खुशी और उल्लास का समय जो है बाकायदा खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो जरूर ला रहा है। लेकिन वहां चलिए, सिंधिया को लेकर जो बड़ा अपडेट लगातार सहयोगी शंकर बता रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट यही है जो शंकर जानकारी दे रहे थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सिंधिया को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह, इसे लेकर इस वक्त बातचीत चल रही है। एक तरफ दिल्ली गर्म है, दूसरी तरफ भोपाल में हलचल मची हुई है। सहयोगी मनोज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दिल्ली पर भी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, चर्चाओं का दौर, और चर्चा अब इस बात तक पहुंच चुकी है कि सिंधिया जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी और केंद्रीय मंत्री भी उन्हें बनाया जा सकता है। बार बार यह कहा जा रहा है कि पद और प्रतिष्ठा दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर ऐसा, ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जैसे शुरुआत में ही हमने कहा था, धमाके के लिए तैयार हो जाइए, और यह पूरे देश की सियासत पर असर डालने वाली खबर है, कांग्रेस की सेहत पर भी असर डालने वाली खबर है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, मध्य प्रदेश के जो एमएलए हैं, कांग्रेस एमएलए, आज वो दिल्ली रवाना होने वाले हैं। इसके अलावा सीएम हाउस में क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, सीएम हाउस में लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। मुलाकात की जा रही है। सीएम कमलनाथ जो है लगातार जो तमाम मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जीतू पटवारी, बाला बच्चन के साथ लाखन सिंह पहले पहुंचे हुए थे। इससे पहले सुखदेव पासे भी और हनी सिंह बघेल भी जो है पहुंचे हुए थे। साथ में तराना विधायक जो कांग्रेस के हैं, महेश परमार, वो भी पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो हैं वो खाली हैं और मंत्री जो हैं अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सियासी जो समीकरण है उसको बिठाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन यदि दिल्ली से आ रही खबरें और जो धमाका है वो सही है तो अब ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही थी, विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही थी, यदि ये खबरें सही आ रही हैं तो ऐसे में बड़ा जो है झटका यहाँ पर, जिस तरीके से सेहत पर असर की बात आपने कही ललित, वो पड़ने वाला है। और होली जो है कांग्रेस की फीकी होने वाली है यदि ये खबर सही है, क्योंकि बड़ी खबर है। और जिस तरीके से सिंधिया की नाराजगी देखी गई और 1.5 साल में उन्हें मनाने को लेके कोई प्रयास नहीं किए गए। यदि पीसीसी चीफ उन्हें पहले बना दिया जाता था, हो सकता था कि ये स्थिति आज नहीं बनती। यदि उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला पहले लिया जाता तो हो सकता था ये स्थिति आज नहीं बनती। जिस तरीके से 6 दिन से लगातार ये घटनाक्रम चल रहा है। और एक बड़ी खबर जो कल आई थी कि जो तमाम सिंधिया समर्थक जो मंत्री विधायक है वो उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लिया है और बेंगलुरु में उन्होंने डेरा डाल लिया है। तो ये संकेत वहीं से मिल गए थे। लेकिन इस बीच में करीब 12 से 13 घंटे का समय बीत चुका। लेकिन हाई कमान से लेकर मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता है, सीएम कमलनाथ हैं, वो सिंधिया को मनाने में जो है नाकाम साबित हुए। यही कारण है कि अब दिल्ली से ये बड़ी खबरें जो हैं निकल कर सामने आ रही है। सीएम हाउस में हलचल तेज है, तमाम मंत्री अंदर हैं, तमाम विधायक
विधायकों का आने जाने का सिलसिला भी लगा हुआ है। अब ये कोशिश की जा रही है कि जो बहुमत की बात की जा रही थी, पीसी शर्मा 131 का दावा कर रहे थे, लेकिन 131 या 31 कितने रहने वाले हैं ये अंदर चर्चा का विषय रहेगा। चलिए मैं मनोज आपके पास आऊंगा। अब जरा ये एक और अपडेट के लिए शंकर आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, क्या कुछ अपडेट आपके पास, जल्दी बताएं, फिर प्रवीण जी के पास हमें जाना होगा। शंकर प्लीज। देखिए, इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अभी थोड़ी देर के बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसके साथ साथ आज जो है बीजेपी की चुनाव समिति की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें कि स्पष्ट होगा कि मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह से जो एक राजनीतिक दांवपेच जो है बकायदा वो चला जाए। जिस तरह से बकायदा इस वक्त में हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और इसके साथ ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और कहीं न कहीं इस मामले में जो पूरे मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं, इसमें शिवराज सिंह चौहान का जो कद है फिर से एक ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कहीं न कहीं जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उन्होंने कल रात की बात करें या सुबह की बात करें तो उन्होंने एक स्पष्ट तौर पे बकायदा बताया था कि किस तरह से उनका कद जो है बकायदा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का जो एक राजनीतिक समीकरण है बकायदा वो जिस तरह से बदले हैं, जिस तरह से उनके कद वो बढ़ा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए भी जो उनका पद और प्रतिष्ठा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस मामले में बकायदा जिस तरह से सिचुएशन बने हैं, हालात बने हैं, वहाँ पर बीजेपी जो बकायदा काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक करेगी जिसमें कि इन दोनों मसलों पर बातचीत करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से एक हालात बदले हैं, जिस तरह सिचुएशन बदल रहा है और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, तो इस मामले पर आने वाले वक्त में कई और भी बड़े जो एक घोषणाएं जो है वो हो सकती है। और निश्चित तौर पे अभी आज जो है बीजेपी आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भी कर सकती है और इससे जुड़े हुए तमाम जो अपडेट्स हैं, जो तमाम जो खबरें हैं बकायदा, उसको भी यहाँ से बताया जा सकता है। जी चलिए, बहुत आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आगे भी हम आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त दरअसल मध्य प्रदेश की स्थितियां और देश की बदलती हुई राजनीति, हमारे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, तमाम घटनाक्रम आपने देखा, शुरुआत वहीं से की जाए कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, बार बार अनदेखी। प्रवीण जी। ललिता, और ये लगातार सिलसिलेवार इस एक व्यक्ति ने अचानक से पाला बदलाव, जैसे आमतौर पर सियासत में बदले जाते हैं वैसा नहीं है कि अचानक पाला बदला और गवर्नमेंट गिराने चला गया। इन्होंने अपने ये इसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मसला था। आप इस सीमा तक किसी को इग्नोर करोगे, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह इस पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस को चौपट करने के जिम्मेदार व्यक्ति लगते हैं मुझे, क्योंकि वो उनका ही ज्ञान था, वो उनका ही एक झगड़ा है लगातार सिंधिया से, कमलनाथ का उस सीमा तक नहीं था। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अब जाहिर सी बात है, स्वाभिमान कई बार लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा। यहाँ तो पद और प्रतिष्ठा मिल रही, मैं सुन रहा था हमारे दिल्ली वाले सहयोगी को, तय कर लिया है बीजेपी ने, राज्यसभा भेजेगी एमपी से, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें अनाउंस हो जाएगा, संभवतः आज ही अनाउंस हो जाएगा कि जो सिंधिया है वो एमपी कोटे से राज्यसभा आएंगे, बीजेपी के कोटे से, और इसके अलावा केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। ये संभावना है कि संभवतः शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से विधायक दल का नेता चुना जाए। हालांकि दिस इज टू अर्ली, लेकिन यह है कि अभी उनकी बैठक होगी तब तय होगा। एक खबर यह भी है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बेंगलोर से भी हो, जो विधायक वहां पर हैं वो एक पीटी करेंगे और वो बताएंगे कि हमने सिंधिया जी के समर्थन में छोड़ दी कांग्रेस, हम इस्तीफा दे रहे हैं, और कोई जरिया है भी नहीं। और उनके उसके बाद फिर ये जो पूरा तमाशा है वो शुरू होगा। भोपाल में क्राइसिस मैनेजमेंट की एक सफल प्रयास जो है, आखिरी प्रयास यदि मैं कहूँ तो वो चल रहा है मुख्यमंत्री निवास में। बहुत सारे मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं ललित, उन पे बात चल रही है। एक खबर ये भी आ रही है कि ज्यादा अगर मान लीजिए स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो जलील होने के बजाय खुद ही कैबिनेट भंग करने की सिफारिश कर दी जाए राज्यपाल के पास। तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या घटनाक्रम बनता है। जी मैं आऊंगा, वापस दिग्विजय के सवाल से आएंगे, लेकिन इस वक्त शंकर फिर कुछ इशारा कर रहे हैं। शंकर ने अभी 3 बार इशारा किया और 3 बार धमाके कर दिए होली के मौके पर। शंकर, क्या कुछ इस बार कौन सा बम? निश्चित रूप से देखिए, कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से होली का त्योहार है और होली का त्योहार में जिस तरह से राजनीतिक अपडेट्स हो रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बीजेपी जो पूर्ण तौर पे बकायदा
बीजेपी के लिए खुशी और उल्लास का समय बताया जा रहा है। बीजेपी हमारे दीपावली मना रहे हैं। सहयोगी विनीत हमारे साथ में है। विनीत, किस तरह से लगता है जिस तरह से आज काफी महत्वपूर्ण आज बैठक भी होने वाली है, उसको लेकर के आप कहा जा सकता है? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात बन जाती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मिल जाते हैं, जिसकी औपचारिकता ही मात्र बन गई है, क्योंकि जिस तरह से कल हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की, पूरे जो बार्गेन्स थे, पूरे जो यानी कि आज के मुलाकात से पहले भी कल यानी मुलाकात हो चुकी है। निश्चित तौर पर जो हमारे सूत्र में हमें बता रहे थे कि आज की जो मुलाकात है वो अब जो उन्होंने डिस्कस किया, अब तक का जो उन्होंने बैकग्राउंड डिस्कस किया था उस पर मोहर लगाने की बारे में बात है। अब औपचारिकता ही मात्र बच गई है। इससे पहले जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने पूरा जिस तरह से बार्गेन डिस्कस पिता की जन्मतिथि को जजमेंट दे के तौर पर चुना। विनीत से पूछेगा शंकर, इसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हुआ था। अगर ये कुछ हो जाता है तो उसके साथ ही साथ आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक है वो होनी है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, क्योंकि राज्यसभा का जो सीट है उसको लेकर के चर्चा होने में है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो सिंधिया को जैसा कि कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के साथ साथ जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है, जो एपेक्स बोर्ड है, उसमें शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद में भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिंधिया जो है वो उन्हें राज्यसभा दिया जा सकता है, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। सारी जो चीजें हैं, कवायद है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की शाम में बैठक होगी। आपने शिवराज का जिक्र कर दिया शंकर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं जरा। दरअसल शिवराज और शिवराज की रणनीति बहुत बेहतर तरीके से हमें बताने के लिए प्रवीण दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आज जब शिवराज जी पहुंचे थे, कोई विरोध का शब्द नहीं, अथाह शांति चेहरे पर, एक शायराना अंदाज में उनको सपोर्ट कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा साहब। और अब खबर ये कि वो शांति एक पूरे तूफान के गुजर जाने के बाद की थी। इसे समझाएंगे जरा हमारे दर्शकों को प्रवीण जी। मैं आपको बताऊं कि इस कहानी के सूत्रधार जो थे ललित, वो थे शुरुआत से नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा फ्रंट पे थे। सारे जो अगर देखें गोलियां दागी गई सत्ता पक्ष की तरफ से, वो नरोत्तम के लिए दागी गई। उस वक्त तक तो सत्ता पक्षी था, अभी कुछ देर में हो सकता है विपक्ष हो जाए, तो वो गोलियां नरोत्तम तब दागी गई। शिवराज बिल्कुल मौन और शांत रहे। शिवराज वैसे भी जोड़ तोड़ की सियासत करते नहीं है। उन्हें मनाया गया, उनको बताया गया कि भाई अगर आप मान लीजिए मौन आप साथ में देते तो मौन रहिए, विरोध मत करिए कि ये क्यों हो रहा है या ये क्यों जोड़ तोड़ की जा रही है। दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं ललित, के पूरे मसले को लेकर जो हमारे सोर्सेस हैं, टॉप के सोर्सेस हैं, उनका ये कहना है कि नरोत्तम की स्वाभाविक दावेदारी थी, क्योंकि पूरा जो तमाशा है वो रचा गया या उसके सूत्रधार नरोत्तम खुद थे और उनकी स्वाभाविक दावेदारी थी यहाँ पर सीएम की। लेकिन ये कहा गया पार्टी की तरफ से कि एरोगेंस दिखता था कांग्रेस की सरकार में, एक अलग तरह की एरोगेंसी थी जिसके कारण वो गवर्नमेंट जा रही है। तो एक सौम्य, सहज और विनम्र व्यक्ति हर हालत में हमको यहाँ पर उसका विकल्प के तौर पे लाना चाहिए और वो निर्विवाद तौर पर शिवराज सिंह चौहान है। दूसरा लॉजिक ये दिया गया कि चूंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को वो बहुत बेहतर जानते हैं, जिले के कलेक्टर से लेके तमाम पीएस और चीफ सेक्रेटरी तक को 15 साल उन्होंने शासन किया, तो उनका ये कहना है कि पहले दिन से उनका विमान रनवे पे होगा जो सीधा टेक ऑफ करेगा। किसी नए मुख्यमंत्री को समझने में वक्त लगेगा, नए नेता को, कि भाई प्रशासन चलाना कैसे है, किसके जरिए चलाना है। शिवराज को अभी छोड़े हुए 1 साल हुआ है, तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्य में भी बाधा नहीं आएगी यदि शिवराज होते हैं तो मुझे ये लगता है कि अभी तक जो सोर्सेज कह रहे हैं कि शिवराज के नाम पर लगभग सहमति बन जाएगी, अगर कोई बड़ा उठापटक नहीं हुआ तो ललित। जी जी, वाकई कोई बड़ा उठापटक नहीं हुआ तो सहमति लग जाएगी। टाइगर जिंदा है, बात फिर वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। प्रवीण जी, एक और खास बात कि ये जानकारी लग रही है कि जो एमपी के एमएलए हैं वो दिल्ली जाएंगे। दिक्कत यह है कि इतने संकेतों के बाद किसी पार्टी को सूझ पड़े नहीं। अब जो सूझ पड़ रही है उसके विरोध उसका कोई नतीजा दिखता नहीं। मैं एक सवाल इसमें, ये सवाल मैं बाद में पूछूंगा। एक महत्वपूर्ण बात आपने दिग्विजय सिंह को लेकर कही, क्या वो जोगी हो चले हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से कांग्रेस के लिए? जोगी तो नहीं, लेकिन हम ये उसका थोड़ा और अलग तरह से तर्जुमा कर सकते हैं ललित की घर को ही आग लगाने वाले चिराग हैं वो। दिग्विजय सिंह ने एक पर्दा डाला कमलनाथ के चेहरे में। उन्होंने वो देखने ही नहीं दिया जो देखा जा रहा था। सबके जो आउटसाइडर हैं, मीडिया के लोग हैं, आम लोग हैं जो नंगी आंखों से देख रहे थे कि ये स्थिति बिगड़ रही है, वो देखने नहीं दिया। वो लगातार कहते रहे कि मैनेज हो जाएगा।
वो लगातार कहते रहे कि सिंधिया को की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, बीजेपी वो जा नहीं सकता क्योंकि ग्वालियर चंबल में बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। ये बात सही भी है। हाँ, ये नरेंद्र तोमर हैं, प्रभात झा हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, बहुत बड़े बड़े नेता है, खुद उनकी बुआ भी वहीं से है। तो बोले वो जाएगा नहीं, और वो नहीं जाएगा तो हम बीजेपी के 3 एमएलए तोड़ के रखें और उससे हम सेटल डाउन कर लेंगे पूरा मामला। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय की बात में आ गए कमलनाथ। दिग्विजय ही उन्हें उकसाते रहे कि सिंधिया को इग्नोर करो, और वो मानते रहे। तो मुझे लगता है कि वो घर को आग लगाने वाले चिराग हैं ललित जी। एक बात और, मैं ये सवाल मेरा आगे रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन सवाल यही रहेगा, कुछ दिन पहले चर्चा के दौरान ये आपने जिक्र किया था कि ये जो स्थितियां हैं ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं कमलनाथ की छवि को, सबसे ज्यादा असहज कर रही हैं जब से ये मिडनाइट ड्रामा पार्ट 1 शुरू हुआ था। ये मेरा सवाल रहेगा, इसको लेकर चर्चा करेंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।